नमः संस्कृताय मित्रों, आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 1 के प्रथम पाठ के बारे में। तो आइए आप देख रहे हैं बोर्ड पर नमः संस्कृताय, यह अभिवादन सूचक वाक्य है। प्रथमः पाठः यानी प्रथम पाठ, ईश स्तुति, ये पाठ का शीर्षक है। ईश स्तुति इस शीर्षक है, पाठ का नाम है। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। तो यह एक सामासिक शब्द है। सामासिक शब्द है तो इसका विग्रह क्या होगा, तो इसका विग्रह एक वचन में अगर करेंगे तो होगा ईशस्य स्तुति इति ईश स्तुति, यानी ईश्वर की स्तुति। और बहुवचन में करेंगे तो होगा ईशा नाम स्तुति इति ईश स्तुति। यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए ईशा नाम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एक वचन में होगा ईशस्य, द्विवचन में ईशयोः और बहुवचन में ईशानाम। जैसे बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। तो ईश स्तुति ईशानाम स्तुति षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ होता है ईश्वर की स्तुति। संस्कृत की परंपरा है किसी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण करने का। तो छात्रों के लिए यह मंगलाचरण है। मंगलाचरण के रूप में छात्र इस पाठ का अध्ययन करेंगे और ईश्वर से नमस्कार करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि हे ईश्वर, हम जो इस पाठ में, इस किताब में जो आगे 15 पाठ तक अध्ययन करेंगे, उस 15 पाठ का संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो, अक्षरशः जानकारी प्राप्त हो, और हमें समुचित जानकारी के साथ साथ इस पाठ को पढ़ने में, इस किताब को पढ़ने में कहीं किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न हो। इसलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रथम पाठ के रूप में इस स्तुति का चयन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस स्तुति, ईशा नाम स्तुति अर्थात ईश्वर की स्तुति। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना, वंदना, पूजा करना, अर्थात हम लोग ईश्वर की पूजा करेंगे। स्तुति शब्द बना कैसे, व्याकरण में कौन धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा, व्याकरण की दृष्टि में इस पर विचार करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं स्तु धातु है। स्तु धातु में एक 3 प्रत्यय करेंगे तो जाकर के स्तुति बनेगा। और जिस भी शब्द में एक 3 प्रत्यय दिखाई पड़ेगा वह समझ लेना है कि वह शब्द जो है वह नित्य स्त्रीलिंग होता है। एक 3 प्रत्यय के लगने से वह शब्द नित्य स्त्रीलिंग हो जाता है। तो स्तु धातु में एक 3 प्रत्यय लगा तब जाकर के स्तुति बना, अर्थात स्तुति जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए स्मरणीय तथ्य देखते हैं। पहला आप 5 स्मरणीय तथ्य यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें पहला है प्रस्तुत पाठ को। प्रस्तुत पाठ को इस शब्द से किसका ग्रहण होगा, तो इस शब्द से इस स्तुति का ग्रहण होगा, अर्थात इस पाठ का ग्रहण होगा। यानी इस स्तुति पाठ को, प्रस्तुत पाठ को अर्थात इस स्तुति पाठ को 2 भागों में बांटा गया है, जो उपनिषद तथा गीता सार से संकलित है। अर्थात इस पाठ को 2 भाग में बांट दिया गया है, और पहला भाग जो है उपनिषद से संकलित है, उपनिषद से लिया गया है, और दूसरा भाग जो है गीता सार से लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यह जो पाठ है, यह जो संस्कृत है, यह तो नवम वर्ग के लिए दिया गया है, परंतु नवम वर्ग के अलावे इस संस्कृत के किताब में जितनी भी बातें कही गई हैं वह सारी की सारी बातें जीवन के लिए उपयोगी है और जीवन में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अर्थात इस किताब को केवल नवम वर्ग की दृष्टि से ही नहीं पढ़ा जाए, वस्तुतः इस किताब को ज्ञान की दृष्टि से पढ़ा जाए और आने वाले जीवन में आगे जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उस दृष्टि से पढ़ा जाए, तो उस दृष्टि से भी यह कारगर है।
केवल नवम वर्ग के लिए ही नहीं है, क्योंकि इसमें उपनिषद की चर्चा है, इसमें गीता की चर्चा है, इसमें संस्कृत वाङ्मय के बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया है जो आगे की परीक्षाओं के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी कहीं ना कहीं से सहायक है। इसलिए आगे की प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी यह किताब, यह पुस्तक लाभप्रद है, इसलिए उस दृष्टि से भी इस पाठ का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि संस्कृत का कोई श्लोक किसी वर्ग के लिए नहीं होता है, वह श्लोक जीवन के लिए होता है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए होता है, इसलिए उस दृष्टि से भी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है, जो उपनिषद तथा गीता सार से संकलित है। यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तुत पाठ में, इस स्तुति पाठ में 2 भाग हैं, जिसका प्रथम भाग उपनिषद से लिया गया है और दूसरा भाग श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। दूसरा पॉइंट है, प्रस्तुत पाठ में कुल श्लोक 5 हैं, जिसमें शुरू के 3 श्लोक उपनिषद से और अंत के 2 श्लोक गीता से संकलित है। अर्थात प्रस्तुत पाठ में मात्र 5 श्लोक हैं, जिसमें 3 श्लोक जो है आगे के वह उपनिषद से हैं और 2 श्लोक जो है वह गीता से लिए गए हैं, श्रीमद् भागवत गीता से। वही गीता से जो गीता भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाए थे, उसी गीता से लिया गया है। तो उपनिषद से जो 3 श्लोक लिया गया है वह मूलतः मंत्र है, श्लोक नहीं है, वह मंत्र है या ऋचा है। फिर तीसरा है कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति, उपनिषद शब्द बना कैसे व्याकरण की दृष्टि में, तो इस पर है कि उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदलरी धातु में क्विप प्रत्यय करेंगे तो उपनिषद शब्द बनेगा। उपनिषद शब्द दकारांत शब्द है, द से अंत होने वाला है। और एक बात और यह जान लेनी चाहिए कि क्विप प्रत्यय जिस भी शब्द में लग जाता है, क्विप प्रत्यय का कोई अंश शेष नहीं बचता है, यद्यपि उस प्रत्यय का धर्म उसमें रह जाता है, इसलिए क्विप प्रत्यय का कोई भी भाग उस शब्द में दिखाई नहीं पड़ता है, वह धर्म बच जाता है और वह शब्द जो है नपुंसक लिंग का हो जाता है क्विप प्रत्यय लगने से। तो उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदलरी धातु में क्विप प्रत्यय करेंगे तो उपनिषद शब्द बनेगा, जिसका शब्द रूप चलेगा प्रथमा विभक्ति में, मैं बोल देता हूं, उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः, ऐसे इसका शब्द रूप चलेगा, उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः, इस प्रकार। अब देखिए चौथा पॉइंट है, उपनिषदों की कुल संख्या 10 है, जो निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट होता है। अब उपनिषद कितने हैं, बहुत सारी बातें आती है उपनिषद के विषय में, कुछ लोग कहते हैं 108 हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 है। तो उपनिषद कितने हैं इस विषय में एक श्लोक लिखा गया है और इस श्लोक के आधार पर स्पष्ट होता है कि उपनिषदों की कुल संख्या 10 है। कौन कौन है, तो आइए श्लोक को हम पढ़ते हैं। ईशकेन कथा प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। कहता है कि उपनिषद की कुल संख्या 10 है। कौन कौन, तो ईशकेन कथा प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। 10 अर्थात 10 हैं। क्या 10 हैं, तो उपनिषद 10 हैं। कौन कौन, तो ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। इस प्रकार 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसलिए लिखा 10 अर्थात 10 है। यह अनुष्टुभी अर्थात अनुष्टुप छंद में यह श्लोक बनाया गया है। अब देखिए कि किस उपनिषद का संबंध किस वेद से है, किस वेद से कौन सा उपनिषद आया है, लिया गया है। प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न रहता है कि ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। और नवम वर्ग में चूंकि दिया गया है तो नवम वर्ग में भी समुचित जानकारी के लिए यह जानना चाहिए कि ईशावास्योप या केनोप या कठोपनिषद किस वेद से लिया गया है। तो इस विषय में आप सामने देख पा रहे हैं, वेद में उपनिषद अर्थात किस वेद में कौन उपनिषद है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ऋग्वेद,
कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5 प्रकार का वेद आप देख रहे हैं, जिसमें यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है कृष्ण और शुक्ल के भेद से। तो ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेयोपनिषद। ऐतरेयोपनिषद जो यहाँ देख रहे हैं, यह उपनिषद आप ऋग्वेद से जानिए, ऋग्वेद से यह आया है। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद से 2 उपनिषद आया है, तैत्तिरीयोपनिषद और कठोपनिषद। फिर है शुक्ल यजुर्वेद से 2 उपनिषद आया है, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। फिर सामवेद से 2 उपनिषद आया है, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। फिर अथर्ववेद से 2 उपनिषद आया है, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। और इसमें एक एक्स्ट्रा भी उपनिषद है, अर्थात अथर्ववेद से कुल 3 उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। इस प्रकार अथर्ववेद से 3 उपनिषद लिए गए हैं। इस प्रकार कुल 10 उपनिषद हो गए। ऋग्वेद से ऐतरेयोपनिषद 1, कृष्ण यजुर्वेद से 2, तैत्तिरीयोपनिषद और कठोपनिषद तो 3 हो गए। शुक्ल यजुर्वेद से 2, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद तो 5 हो गए। सामवेद से 2, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद तो 7 हो गए। अथर्ववेद से 3, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद तो 10 हो गए। इस प्रकार ये 5 प्रकार का सामने आप वेद देख रहे हैं, और 5 प्रकार के वेद से 10 प्रकार के उपनिषद का संबंध है, आप ये जान रहे हैं। अब इसके आगे फिर आपको हम बताएंगे। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि 5 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। छठा पॉइंट कि तैत्तिरीयोपनिषद में 3 बल्लियां अर्थात खंड, तैत्तिरीयोपनिषद के खंड जो है वह बल्लियां में है। बल्लियां में यह विभाजित है, 3 बल्लियां हैं जो निम्नलिखित है। अर्थात तैत्तिरीयोपनिषद का जो खंड है, जो बल्लियां है, वह 3 है, जिसका अलग अलग नाम है। जिसका पहला बल्ली है शिक्षा बल्ली, दूसरा है ब्रह्मानंद बल्ली और तीसरा है भृगु बल्ली। यह भी सीटेट इत्यादि की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि तैत्तिरीयोपनिषद की बल्लियां, तैत्तिरीयोपनिषद का विभाजन किसमें किया गया है, खंड में, बल्ली में, अध्याय में, या इनमें से किसी में नहीं। तो याद रखना है बल्ली में। तो पहला बल्ली का नाम है शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली और भृगु बल्ली। 7वां पॉइंट है कि उपयुक्त तीनों बल्लियां भी अनुवाकों में विभक्त है। अनुवाक का मतलब होता है उपखंड, अर्थात फिर इस बल्ली में भी एक पार्ट्स है, उसका भी विभाजन किया गया है, जिसको अनुवाक कहते हैं। 8वां पॉइंट है बृहदारण्यकोपनिषद में 6 अध्याय हैं, जिसमें याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचार भी हैं। याज्ञवल्क्य मिथिला के योगी राज याज्ञवल्क्य हैं, जो राजा जनक के गुरु भी थे। मिथिला के योगी राज याज्ञवल्क्य का जो दार्शनिक विचार है वह बृहदारण्यक उपनिषद में लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में जिसका वर्णन किया गया है, यह एक विशाल ग्रंथ है और यह 6 अध्याय में विभाजित है, बटा हुआ है। 9वां है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के ज्ञान कांड को प्रकाशित करती है। 10वां है बृहदारण्यक तथा छांदोग्य प्रायः समान आकार की सबसे बड़ी उपनिषद है, तथा मांडुक्य सबसे छोटी उपनिषद है, जिसमें केवल 12 वाक्य या मंत्र है। अर्थात बृहदारण्यक और छांदोग्य सबसे बड़ा उपनिषद है और दोनों का आकार समान है। और सबसे छोटी उपनिषद है मांडुक्य, जिसमें केवल 12 वाक्य है या 12 मंत्र हैं। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक और छांदोग्य। और सबसे छोटी उपनिषद कौन है, तो मांडुक्य। उसके बाद है 11वां पॉइंट की गीता। अब उपनिषद से 3 श्लोक 3 मंत्र लिए गए थे प्रस्तुत पाठ इस स्तुति में, और दूसरा भाग जो है इस स्तुति का वह गीता से, श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। तो गीता का परिचय। गीता अर्थात श्रीमद् भागवत गीता। गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक में से संकलित है, जो 18 अध्यायों में 700 श्लोकों का समूह है। देखिए, गीता महाभारत से लिया गया है और महाभारत के भीष्म पर्व से। महाभारत में कुल 18 प्रकार के पर्व हैं, जिसमें से एक भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व के जो 25 अध्याय से 42 अध्याय तक का जो पाठ है वह केवल और केवल गीता का है। जो गीता में भी 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं। 12वां और अंतिम है पॉइंट
कि प्रस्तुत पाठ में गीता के एकादश अध्याय के 38वें तथा 40वें श्लोक लिए गए। प्रस्तुत पाठ अर्थात इस स्तुति पाठ, इस स्तुति पाठ में गीता के एकादश अध्याय की चर्चा की गई है और वो भी एकादशवें अध्याय में जो श्लोक है उसमें से 38वां श्लोक और 40वां श्लोक प्रस्तुत पाठ में लिया गया है, अर्थात इस स्तुति पाठ में लिया गया है। तो इस स्तुति पाठ में गीता से कौन कौन श्लोक है, तो गीता के एकादश अध्याय से श्लोक है। एकादश अध्याय के कौन संख्या है, श्लोक संख्या क्या है, कौन श्लोक है, तो 38वें श्लोक है और 40वें श्लोक है। तो ये रहा इस स्तुति पाठ का प्रथम पाठ का परिचय। इसके आगे अगले एपिसोड में हम आपको इस पाठ का श्लोक और उसका अर्थ, श्लोक का अन्वय आदि बताएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।